ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में अब हम लोग इस अध्याय के समाप्त प्राय की ओर हैं और इसमें भगवान भी अपनी बात को लगभग जो समझा रहे थे अभी तक ध्यान योग के बारे में उसे पूरी करने की अवस्था में हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि भाई जो व्यक्ति अगर एक इस जन्म में योग भ्रष्ट हुआ तो अगले जन्म में वो ऐसा वातावरण में जन्म लेता है जहां पर उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने की अवस्था मिल जाती है और उसके बाद वो क्या करता है, वो कर्म फलों के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। तो इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान क्या कहते हैं, अब जैसे अभी तक उन्होंने समझाया अगले जन्म के बारे में, अब वो क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं हमें क्या कहते हैं भगवान। और ये एक बड़ी ध्यान देने की बात है। हम सामान्यतः बोल चाल की चर्चा में बातचीत में एक दूसरे से इस विषय पर चर्चा करते समय और कई बार अपने मन में सोचते हुए लगभग अधिकांश सभी लोग यही भाव रखते हैं। इसलिए इस भाव पर और इस भाव के आगे जाना अत्यंत आवश्यक है। तो अब क्या कहते हैं भगवान, ये समझते हैं। प्रज्ञाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। क्या कहते हैं भगवान, प्रयत्न आद्यत मानस्तु, प्रयत्न से आद्यत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी। कौन सा योगी? अब हम वापस अगले जन्म की जगह, भविष्य वाले जन्म की जगह हम इसी जन्म में वापस आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी जो ये मान के चलता है कि पूरी कोशिश करता, पूरा प्रयत्न करता, पूरी लगा रहता है और अब ये वो व्यक्ति है जो अगले जन्म का इंतजार नहीं करना चाहता, अगले जन्म के लिए वेट करने को, उसको रुकने के लिए तैयार नहीं है वो। तो क्या कहते हैं भगवान कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले जन्मों की वजह से, जैसे इस जन्म के जो साधन है, संसाधन है, जो साधना है, जो प्रयास है, उससे हमें अगले जन्म में भगवान की दर्शन की सफलता मिलती है या सकाम कर्मों के फल से विमुक्त होने की सफलता मिलती है। अब उसी बात को भगवान थोड़ा पहले ले आए हैं। वो क्या कहते हैं भगवान, पिछले जन्मों में जो कुछ अभी तक हमने किया है, हम उसी सारे अपने सुकर्मों को और अपनी साधना को, अपनी जो भी अभी तक हमने समझा है उसमें तन और जोर से लग जाते हैं और ध्यान से लग जाते हैं, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हैं और अनेक जन्मों के संस्कार जो हैं उसके संस्कारों के बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये एक अगर हम होता क्या है कि जब हम साधना कर रहे होते हैं तो हम एक बड़ी अजीब सी एक प्रचलन है दुनिया में कि हर व्यक्ति, कई लोगों को लगता है, कई साधकों को लगता है कि अभी हमने तो इतनी हमारी सिद्धि हुई नहीं, भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, इस जन्म में तो नहीं होंगे, अब अगले जन्म में प्राप्त करेंगे। लेकिन आप, ठीक है, ये बात सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, भगवान ने पिछले जन्म श्लोक में यही बताया। लेकिन सोचने की बात है कि हम अगले जन्म तक का इंतजार क्यों करें, हम इसी जन्म में क्यों ना प्राप्त करें। तो इसलिए सभी लोगों को इस बात ध्यान देना चाहिए और प्रयत्नात् यत्माना, प्रयत्नात् पूरा प्रयत्न करते हुए, यत्न से आगे बढ़ते हुए, प्रयास पूर्वक संशुद्ध किल्बिषा, सारे जितने कलमस हैं वो सब किनारे करते हुए आगे बढ़ने की इस ध्यान से चेष्टा करनी चाहिए कि हमें इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करना है और हमें इसी जन्म में
अपने कर्मों के फलों से विमुक्त हो जाना है, कर्म फल के बंधनों से विमुक्त हो जाना है। अगले जन्म तक का के लिए रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अगले जन्म में मिलेगा तो ठीक है, नहीं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इसी, अगर ईश्वर ने ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हमारा ध्यान ज्ञाता उपनिषद जैसी चीज़ों पे जा रहा है, तो हमें और जोर से लगना चाहिए। यही इस श्लोक का मंत्र है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।